नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्रवण कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्नर एग्ज़ाम पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग ब्रिटिश कालीन शिक्षा पर चर्चा कर रहे हैं और आप लोगों ने देखा कि जितने भी आयोग थे 1813 की आज्ञा पत्र से हम लोग जो है चर्चा पर चर्चा करते हुए, ठीक है दोस्त। और जो ब्रिटिश कालीन शिक्षा का अंतिम आयोग था दोस्त, ठीक है, सार्जेंट आयोग, जिसे हम 1944 के नाम से जानते हैं, सर जॉन सार्जेंट, ठीक है, क्या क्या सुधार किया था उस सब पर हम चर्चा पर चर्चा कर चुके हैं दोस्त। तो देखेंगे अब हम जो है ब्रिटिश कालीन शिक्षा के अंतिम पड़ाव पर है दोस्त। तो ब्रिटिश कालीन शिक्षा को हम लोगों ने समाप्त किया। हाँ, इसके पहले जो है भारतीय शिक्षा के इतिहास को हम लोग जो है देख रहे हैं दोस्त। तो भारतीय शिक्षा के इतिहास में जो है हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या है, हम उस पर अब जो है इस पाठ्यक्रम के अंतिम में एक प्रकार से दोस्त हम मूल पॉइंट पर चल रहे हैं। इसमें मूल बिंदु क्या है, तो उस पर चर्चा कर रहे हैं। हाँ, इस पर बहुत ज़्यादा हम जो है लांग नहीं चलेंगे, क्योंकि इस पर हमने चर्चा पर चर्चा कर चुके हैं दोस्त। इसको आपको हम जो क्लास में, ठीक है, कोचिंग की क्लासेस में जो है आपको लांग जो हम इस पर लिखवा भी चुके हैं, नोट्स भी बनवा चुके हैं दोस्त, समझा भी चुके हैं। तो इसमें देखेंगे भारतीय शिक्षा के इतिहास में पहले वैदिक युग आया दोस्त। वैदिक कालीन शिक्षा को हमने पढ़ाया, बौद्ध कालीन शिक्षा को पढ़ाया, मुस्लिम कालीन शिक्षा को पढ़ाया। फिर हम लोग प्रवेश करते हैं ब्रिटिश कालीन शिक्षा में, और ब्रिटिश कालीन शिक्षा में हमने बताया 1793 के आज्ञा पत्र का संशोधन जो है 20 वर्ष बाद किया गया था 1813 में। अर्थात 1813 के आज्ञा पत्र से लेकर के दोस्त, ठीक है, हाँ, सबसे महत्वपूर्ण वुड डिस्पैच से 1854 से लेकर के, और हंटर आयोग, फिर देखेंगे हरटांग समिति से होते हुए, और एक प्रकार से ब्रिटिश काल का जो अंतिम आयोग आया, सार्जेंट योजना 1944, ठीक है दोस्त, उसको भी हम लोग समाप्त कर चुके हैं। तो हम ये सोचते हैं कि इसके पहले जितनी भी चीज़ों को आपको हमने लांग पढ़ाया है नोट्स में, ठीक है, कोचिंग क्लासेस में, उस पर जो है एक प्रकार से 1 या 2 वीडियो में संक्षिप्तीकरण करके आप लोगों को जो है एक प्रकार से फिर से जो है इसको बता दिया जाए, क्योंकि हो सकता है कोई वीडियो आपकी मिस हुई हो, तो ठीक है, आप समझ ना पाए हो कि इसके अंतर्गत क्या क्या हमको पढ़ना है। तो ठीक है, आप अपना पढ़ सकते हैं, वीडियो से भी पढ़ सकते हैं, या आपके पास पुस्तक अगर उपलब्ध है तो पुस्तक से भी इन सब को क्या कर सकते हैं, एक बार कवर कर सकते हैं दोस्त। ठीक, हमारे पढ़ाने का उद्देश्य यही है दोस्त कि आपकी सफलता, ठीक है, आपकी सफलता ही हमारा क्या है उद्देश्य है दोस्त। ठीक है, तो देखेंगे जो भी मेरे पास थोड़ा बहुत ज्ञान है दोस्त, आप लोगों के सामने हम उसको रखने का प्रयास करते हैं, और जैसा भी हो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बताने का प्रयास भी करेंगे। तो चलते हैं दोस्त, इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर पूछ रहा है कि ब्रिटिश कालीन शैक्षिक विकास का क्रम क्या है दोस्त। तो ब्रिटिश कालीन शैक्षिक विकास के क्रमों को 2 भागों में बांटा गया है। ब्रिटिश कालीन शैक्षिक विकास के क्रम को जो है दोस्त वो 2 भागों में बांटा गया है। एक देखेंगे यहाँ पर जो पहला है वो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के अंतर्गत भारत, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के अंतर्गत भारत, और ये क्या क्या सुधार किया था भारतीयों की शिक्षा में, और इसका सत्रीय सुधार क्या है 1773 से लेकर के और 1853 तक दोस्त, ये हमको जो है पढ़ना है किसमें, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के अंतर्गत भारत। अर्थात जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के अंतर्गत भारत था तो उसमें कितने एक्ट आए दोस्त, तो 6 एक्ट इसमें आए हैं। चार्टर एक्ट कितने आए हैं, 6 चार्टर एक्ट। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के अंतर्गत जब भारत था तो कितने एक्ट जो है भारतीयों की शिक्षा के लिए जो है वो पारित हुए थे। तो 6 एक्ट पारित हुए थे, और 6 एक्ट में कौन कौन सा देखेंगे। सबसे पहला है, ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्त, ठीक है, तो देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट, ये 1773 में आया था दोस्त, पहला एक्ट है 1773 का
एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट, और ये पूछा भी जा चुका है दोस्त कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था तो 1773 को दोस्त। फिर देखेंगे दूसरा जो है यहाँ पर ज़्यादा चर्चित है पिट्स इंडिया एक्ट। यह है तो दोस्त छोटा लेकिन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और इससे हम लोग जो है थोड़ा सा एक प्रकार से इतना ज़्यादा इसको परिचित भी नहीं होते, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है हम लोग बोर्ड डिस्पैच 1833, 1834, मैकाले ये सब ज़्यादा पढ़ते हैं, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था दोस्त। ठीक है, 2 एक्ट हुए। तीसरा एक्ट देखिएगा चार्टर एक्ट 1793 में जो है चार्टर एक्ट आया था। अब देखेंगे यहाँ पर देखिएगा 1773 के बाद जो है चार्टर एक्ट को जो है वो ब्रिटिश हर 20 वर्ष के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो है क्या किया जाता था, चार्टर एक्ट को पेश किया जाता था दोस्त। ठीक है, तो जो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट में संशोधन करना होता था, ठीक है, उसको संशोधन करके और फिर जो है ब्रिटिश भारत में क्या करते थे, लागू करते थे दोस्त। आया समझ में यहाँ तक। फिर अगला देखेंगे इसमें क्या कह रहा है कि चार्टर एक्ट 1813। अब देखेंगे जो 1793 का आज्ञा पत्र था, पुनः उसका 20 वर्ष के बाद क्या किया गया था दोस्त, एक प्रकार से पुनरावलोकन किया गया या संशोधन किया गया था। तो यहाँ पर देखेंगे 1793 का आज्ञा पत्र वो 1813 में पेश किया गया। और फिर देखेंगे 5वां जो चार्टर एक्ट आया भारत में वो 1833 में आया था दोस्त। हाँ, इसी को देखेंगे तो आप जो है यहाँ पर लॉर्ड मैकाले की नीति जिसको हम पढ़ते हैं, ठीक है, 34 में पेश किया था दोस्त। ठीक है, निस्संदन सिद्धांत वगैरह, ठीक है, जिसको हमने आपको पढ़ाया, छनाई का सिद्धांत, निस्संदन सिद्धांत। ठीक है, शिक्षा ऊपर से टपक कर निम्न वर्णों तक पहुँच जाती है, उच्च वर्णों को शिक्षित कर दीजिए और टपक कर शिक्षा निम्न वर्णों तक पहुँच जाएगी। इस सबको हमने पढ़ाया। ये किस चार्टर एक्ट में था, तो 5वां चार्टर एक्ट था। 5वां चार्टर एक्ट कब आया, तो 1833 में आया था। अगला देखेंगे चार्टर एक्ट 1853। ये देखिएगा ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत का अंतिम एक्ट कौन था, देखेंगे तो चार्टर एक्ट 6 जिस आया था कब, 1853 में आया था। आया समझ में। फिर से देखिए थोड़ा सा पास चलिए, कह रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत 1773 से 1853 के अंतर्गत कितने रेगुलेटिंग एक्ट आए थे, कितने एक्ट आए थे। तो देखिएगा पहला क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, फिर चार्टर एक्ट 1813, 5वां चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853। ये अर्थात 6 चार्टर एक्ट आए थे। आगे देखेंगे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत। अब देखेंगे दोस्त इसके अंतर्गत भारतीय शिक्षा में क्या क्या विकास किया गया दोस्त, और ये ब्रिटिश क्राउन के अधीन के अंतर्गत अर्थात ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारतीय शिक्षा पर कब बल दिया गया, तो उसको देखेंगे 1858 से 1947 तक, अर्थात 1858 से 15 अगस्त 1947 के पूर्व जितना भी भारतीय शिक्षा का विकास किया गया है हम उस पर चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। तो देखेंगे पहला एक्ट जो आया यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, पहला ब्रिटिश क्राउन के 1858 में आया था। अब 1858 में जो आया था दोस्त, इन्होंने भारतीयों की शिक्षा पर, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर, जूनियर स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, ठीक है, अर्थात बेसिक स्तर पर और उच्च शिक्षा में क्या क्या सुधार किया, क्या इसका स्कोप रहा है, इस सब का जो है इसमें हमने आपको बताया दोस्त। ठीक है, अगला देखेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट, दूसरा एक्ट आया ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत 1861 में, ठीक है दोस्त। और तीसरा यहाँ पर देखेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आया था। ठीक है दोस्त। हाँ, इसने किस पर शिक्षा दिया, क्या क्या उद्देश्य रहे हैं इसके, इसको भी हमने क्लास में जो है चर्चा परिचर्चा किया दोस्त। आगे चलते हैं, फिर देखेंगे चौथा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये मार्ल मिंटो की सुधार है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। मार्ल मिंटो का सुधार, शिक्षा में मार्ल मिंटो ने क्या क्या सुधार किया, शैक्षिक स्तर में, संस्थाओं में क्या सुधार किया, प्रशासनिक सुधार किया, क्या किया है दोस्त। ठीक है, इस सब को इसमें हमने पढ़ा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1909, ये दोनों जो है देखेंगे मार्ल मिंटो का सुधार और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1909 में ही आया था। और इसने क्या क्या सुधार किया है, ये भी शिक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है। 6 देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया दोस्त। कौन कौन सी शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना किया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया।
क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में आया, कैबिनेट मिशन 1946 देखेंगे। ठीक है, संविधान से संबंधित, शिक्षा से संबंधित क्या क्या प्रावधान ले आए, क्या क्या सुधार किए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और लास्ट में देखेंगे लॉर्ड माउंटबेटन योजना 1947 तक। अर्थात हमें देखिएगा कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है दोस्त। हमारा इस वीडियो का यही मकसद है, उद्देश्य यही है कि आप इसको कहाँ से कहाँ तक इसमें जो है सम्मिलित करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे ब्रिटिश कालीन शैक्षिक विकास क्रम, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के अंतर्गत भारत 1773 से 1853, प्लस यहाँ पर देखेंगे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत 1858 से 1947 तक। जो भी इसमें शिक्षा में परिवर्तन हुआ है उस सबको हमको क्या करना है दोस्त, पढ़ना है। ठीक, नमस्कार।